हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा लिटरेरी टर्म्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पैराडॉक्स एंड एलेगरी। पैराडॉक्स और एलेगरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभासी स्टेटमेंट, एंड एलेगरी होता है मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक हिडन स्टोरी भी होती है, एक सरफेस स्टोरी भी होती है, दैट इज एलेगरी। फर्स्ट अपन देखते हैं पैराडॉक्स। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ और दैट मस्ट बी बोथ ट्रू एंड अनट्रू एट द सेम टाइम। पैराडॉक्सेज आर क्विर्क्स in logic that demonstrate how our thinking sometimes goes haywire even when we use perfectly logical reasoning to get there. Paradoxes are quirks in thinking, in logic that demonstrate how our thinkings sometimes goes haywire even when we use perfectly logical reasoning to get there. But a key part of paradoxes is that they at least sound reasonable. They are not obvious nonsense, and it's only upon consideration that we realize their self-defeating logic. They are self-defeating logic. For example, this statement is lie. Second example is nobody goes to Murphy's bar anymore. It's too crowded. Nobody goes to Murphy's bar anymore. It's too crowded. Nobody goes. कोई नहीं जाता है वहां पे, उस बार में कोई नहीं जाता है क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है। फिर भीड़ कहाँ होती है? दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना, दैट इज पैराडॉक्स। ए टाइम ट्रेवलर गोज बैक इन टाइम एंड मर्डर्स हिज ओवन ग्रेट ग्रैंडफादर। ए टाइम ट्रेवलर गोज बैक इन टाइम एंड मर्डर्स हिज ओवन ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड नेक्स्ट, ए कैरेक्टर हु इज बोथ चार्मिंग एंड रूड। अब ये रियल तो हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है जो रूड होता है वो चार्मिंग नहीं होता है, जो चार्मिंग होता है वो रूड नहीं होता है, ये ट्रू है। लेकिन कई अनट्रू, जैसे कि ए टाइम ट्रेवलर गोज बैक, ये थोड़ा अलग, मतलब सच्चाई सी नहीं लग रही ना उसमें। और एक इसमें जिसमें कि मर्फी के बार में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है, ये भी एक अनट्रू लग रहा है क्योंकि कोई नहीं जाता तो भीड़ कहाँ होगी। ऐसे करके मतलब सिंपल अगर रीजन में हम देखते हैं तो पैराडॉक्स वहां होता है जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होता है, वहां पे पैराडॉक्स होता है जो ट्रू भी हो सकता है, अनट्रू भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकल होता है, साउंड रीजनेबल होता है, वहां पे पैराडॉक्स का यूज होता है। विरोधाभासी हिंदी में हम देखते हैं तो विरोधाभासी, जहां पे विरोधाभास हो जाए वहां पे पैराडॉक्स। अब इसी का एक पार्ट और होता है, तब जाके दोनों में पता नहीं लगता कि वो है या ये है, लेकिन इसमें सेंटेंस होता है और उसमें वर्ड्स होते हैं, बस इतना फर्क है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका दूसरा कौन सा पार्ट होता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सेकेंड हम लेते हैं एन एलेगरी। एन एलेगरी इज ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी. It has a surface story and another story hidden underneath. मतलब ये एलेगरी वहां पे होती है, जैसे कि ये कोई एक सेंटेंस में नहीं होती है, एलेगरी होती है कहानी में, जिसमें जैसे कि एक कहानी सुना रहा है, उस कहानी के अंदर एक कहानी और छुपी हुई रहती है, फिर उसमें एक सरफेस स्टोरी और छुपी हुई रहती है, वहां पे एलेगरी होती है। For example, the surface story might be about two neighbors throwing rocks at each other's homes, but the hidden story would be about war between countries. मतलब एक स्टोरी तो जैसे कि बता दी जाए कि दो नेबर्स है जो एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं एक दूसरे के घर पे, और सेकंड ये है कि ये जो सीन है ये वार के टाइम भी होता है, जैसे कि देखते ही रहते हैं जम्मू कश्मीर में तो पथराव होता ही रहता है, जब चाहे तब होता ही रहता है, तो एक अलग अलग स्टोरी का इमेज बन जाता है ना।
वहां पे एलेगरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्ले है एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का, वो एलेगरी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, ये सब एलेगरी है। मतलब दोनों का इजी सा अगर हम मतलब लेते हैं तो पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभासी सेंटेंस, और एलेगरी का मतलब होता है एक स्टोरी जिसमें एक हिडन स्टोरी होती है, एक सरफेस स्टोरी है, दैट इज एलेगरी। ओके, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट मिलेंगे पैराडॉक्स का जो सेकंड पार्ट होगा, जो पैराडॉक्स से मिलता जुलता फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट नहीं होते, इसमें पूरा सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स होता है। हम उसके साथ मिलेंगे। अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ तो आप प्लीज मुझे बताइए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।